अब हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले होम पेज कंप्लीट होना चाहिए। होम पेज सभी का कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक आता है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट का क्या अर्थ होता है? एडिट करना। नहीं, मतलब कि उसी ऐप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से इसमें इंसर्ट करना। कोई भी डाटा आप इस पैराग्राफ के अंदर डाल सकते हो। कोई भी पैराग्राफ है, क्या किसी का फोटो है, किसी का कोई डायग्राम है, कोई ऐसा डाटा हो जो मैं इसके अंदर डायरेक्ट नहीं ला सकता, तो किस ऑप्शन से लाएंगे? इंसर्ट ऑप्शन। जैसे कोई फ़ोटो है, कोई छोटा सा वीडियो है, या फिर कोई छोटा फोटो बढ़िया सा, कोई डायग्राम अलग से बनाया हुआ है, आप क्रिएट करना चाहते हो, तो सब किससे होगा? इंसर्ट टॉपिक से। ठीक है। अब ये किस मेन्यू के अंदर आता है? सब टॉपिक मेन्यू बार। मेन्यू बार का दूसरा क्या नाम था? क्या नाम था? रिबन बटन। क्या नाम था? रिबन। मेन्यू बार कम बोलते, रिबन बटन ज़्यादा बोलते, ध्यान रखना। अब सबसे पहले हमारे पास है इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर भी है पेज। पेज के बारे में सबको पता है। पेज कौन सा होता है? आपके जैसे ये बुक है, ये बुक है, इस बुक का ये पेज है, और ऊपर वाला क्या? कवर। तो इसके अंदर तीन टॉपिक। से पहला कवर पेज, ऊपर वाला। उसके बाद आप ब्लैंक पेज। ब्लैंक कौन सा होगा? ये वाला। लाइन है लेकिन ब्लैंक पेज आ जाता है। ब्लैंक पेज होता है जो बिल्कुल प्लेन, जैसे कि आपकी कॉपी करते हैं, पेज रीम आती है, वो पेज। उसके बाद पेज ब्रेक। पेज ब्रेक। अब मेरे पास इसमें काम तो मैं कर रहा हूँ, करते करते वो अच्छा नहीं लगा, यहाँ तक क्या मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को क्या करना है? दूसरे पेज के अंदर जंप करना है। किसका यूज करेंगे? पेज ब्रेक का। सब वाला भाग कवर पेज वाला पेज, उसके अंदर करने का पेज। अब सबसे पहले देख लेते हैं कवर पेज। बहुत सारी अलग अलग डिजाइन दे रखी है, आपको कौन सी डिजाइन चाहिए कि आप इसके अंदर एक्ट करें, आपको पसंद आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ कवर पेज पे, तो यहाँ पर बहुत सारी आपके सामने कवर पेज आ जाएंगे कि आपको कौन सा कवर पेज लेना है, कौन सा कवर पेज लेना, जो आपको पसंद है वो यहाँ से उठा लो। अब खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बनी हुई लेनी है फाइल कोई, तो आप कवर पेज से ही लेंगे। अब ऊपर वाला कवर पेज, जैसे ये वाला कवर पेज, इसके अंदर यहाँ पर नाम है, यहाँ पर नाम है, और यहाँ पर ये नाम लिखेंगे, इसका फॉर्मेट रेडी बना हुआ होता है। अगर फॉर्मेट नहीं है तो भी फॉर्मेट हम अपन बना सकते हैं। अब सबसे पहले आता है, जैसे कोई भी फॉर्मेट ले लो, जैसे ये सरल फॉर्मूला ये ले लेते, जैसे ये मैंने लिया, तो आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा, यहाँ पर बोर्ड आ गया, आपको यहाँ पर क्या नाम लिखना है, टाइटल क्या देना है, तो आप कुछ भी टाइटल दे दो, यहाँ कुछ भी टाइटल दे दो। उसके बाद यहाँ सन लिख दो, जैसे कि यहाँ पर जाओ और सन जो भी है, डेट वगैरह सब, जैसे कि आज की डेट कौन सी है? 7 तारीख है, तो 7 तारीख, और साइज़ की कम कर देते थोड़ी। जैसे ही आप इसके साइज़ वगैरह सब अलग अलग करेंगे, अपने आप डेट यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगी। ऊपर डेट आ जाएगी अक्टूबर 7, 2022। उसके बाद आपको इसके अंदर क्या लिखना है, जो आप बना रहे हैं, या फिर कोई आप बुक बना रहे हैं, पुस्तक बना रहे हो, उसके अंदर आपका कंटेंट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हिंट होता है। जैसे कि इंट्रो होता है वीडियो के अंदर कि इसमें क्या दिखाया जाएगा, बोलते कुछ अलग, दिखते अलग, अंदर दिखता कि ये मतलब सलमान खान मिल रहा है, कभी शाहरुख खान मिल रहा है, अंदर तो कोई दूसरे वीडियो है। आप लिखना रहता है कि इसके क्या क्या रहेगा, जैसे इसी यहाँ पर लिख के अंदर ऐसे फोटो के अंदर इस प्रकार की जानकारी है, इस पर इसके अंदर कंटेंट, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ आता है टाइप डॉक्यूमेंट सब टाइटल, कि इसके अंदर कौन सा टाइटल देना है, जो हम टाइटल दे रहे हैं। जैसे टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर होगी, टाइप कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। अब तीनों के नाम लिख, तीनों के नाम के बाद उस अंदर भी उसके होते हैं, जैसे आगे तो उसका हम लिख देते कि डिजिटल कंप्यूटर, ऊपर लिख दिया मैं पूरे कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर, और उसके बाद यहाँ दिया डिजिटल कंप्यूटर, डी कंप्यूटर भाग लिख दो, यहाँ पे हिंट दे दो, उसके अंदर पूरे विवरण का बाकी वाले पेज के अंदर, जैसे बाकी वाले पेज है उस पूरा का पूरा विवरण सम्मिलित है। अब यहाँ पर फ्रंट पेज हो गया आपका इस पेज का कवर पेज। उसके बाद अगले के अंदर आपका कोई भी डाटा या कंटेंट जो भी आप लिख या फिर जो बनाया है वो आप कंटेंट कवर पेज बनाना आ जाएगा। सरल है, अगर आप खुद बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हुआ लेना है आप कवर के अंदर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद जो आपको चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट, बहुत सारे दिए हुए, जैसे कि ये मैं कर लेता, जो भी आपने लिखा वो इस प्रकार आ जाएगा, यानी कि कवर पेज इस प्रकार का भी आ जाएगा। उसके अंदर आप भी कर सकते हो, जब कुछ लिखना है तो आप भी लिख दो, और टाइप में कुछ लिखना है टाइटल दे तो टाइटल दे दो। उसके बाद देना आपका सब टाइटल, तो सब टाइटल भी, और यहाँ पर ये जो नाम लिखा इसको हटाना तो भी हटा सकते हो, जैसे यहाँ हटा देता हूँ, हटा इस प्रकार इसे हटा सकते हो, कुछ अलग तो भी लिख सकते हैं, यानी कि आप जो भी करना चाहो वो एडिट शब्द है, ये सब अलग अलग है।
ये ऐसा एक चीज़ के ऊपर बना है, ये अलग अलग चीज बने हुए। जैसे इसके ऊपर करता हूँ यहाँ पर तो अलग हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो तो ये बॉक्स जैसे यहाँ ले तो बॉक्स खाली हो जाएगा, यानी कि ऑलरेडी ये फॉर्म बना हुआ मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, जो बना हुआ है उसके अंदर लिखना हो, तो जो लिखना है वो इसके अंदर लिख दो। जैसे कि अब ये था कवर पेज के अंदर, यहाँ हेडिंग देना है कोई कंपनी का नाम, जैसे कि माँ शक्ति कंप्यूटर है, यहाँ पर माँ शक्ति लिख सकते हो कि ये कंप्यूटर का कंप्यूटर सेंटर का नाम है। उसके बाद किसी किताब का नाम दे दो, आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं उनका नाम, ऑथर का नाम ऊपर लिखा हुआ होता है। उसके बाद अंदर होता है प्रकार भी इसके अंदर लिख सकते हैं, अलग बॉक्स है जो आपको चाहिए हो, यहाँ एड्रेस भी दे दो, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे कि आप ये किताब कहाँ चाहिए। ठीक है, ये रहेगा आपका पेज। सर क्या आपको याद जाओ इंसर्ट के अंदर पेज में से जो भी पसंद, ये वाला मैसेज आ चुका तो ये ले लो, आपको वो कवर यहाँ से ले सकते हो और पेज के अंदर अपना कर सकते हो। उसके बाद रहता है आपका पेज, क्या रहता है, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ मेरे को इसके अंदर ही लिखना, अगला पेज लिखना, अगला पेज यहाँ मैंने डाटा दिया, इसके बीच में भी लिखना था, में गए लेकिन मिल गया तो मैं अब यहाँ पर दूसरा पेज लाऊँ, अब खाली पेज ये लिखना शुरू करूँगा, इसके आगे आएगा ये अगले पेज, तो मैं क्या इसके लिए ब्लैंक पेज यूज ब्लैंक दूंगा तो अगला खाली पेज आपको यहाँ पर जाएगा। जैसे उसका करें अब यहाँ आपका दे रहा है डाटा, ये डाटा अगले पेज आ जाएगा और ये पेज को मिल जाएगा। जैसे जाऊँ ब्लैंक पे, अब देखना आप आधा रह गया, ठीक है, यहाँ पर देखना ये पेज अगला है, ये पेज है पूरा, जो डाटा कहाँ आ गया, अगले के अंदर चला गया। ठीक है, इस पेज के अंदर जो भी आपने छोड़ा है वो आप इसके टाइप कर सकते, कोई भी डाटा जब गलती गया तो डाटा आप टाइप, ये रहता है आप ब्लैंक पेज। कभी भी किसी पैराग्राफ के अंदर काम से वक्त खाली पेज लाना, उसके अंदर कुछ या तो लगा डायग्राम तो कोई डाटा दो, जो भी आप जाना तो ही इस्तेमाल करना, अगर आप कुछ नहीं है तो इस्तेमाल करनी। यदि आपका है कि मैंने डाटा तो लिख दिया लेकिन इसके अंदर फोटो आ रहा बीच में और फोटो की जगह नहीं है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लैंक पेज। कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी बुक का फ्रंट भाग बनाना यानी ऊपर वाला भाग बनाना, इसका यूँगे कवर, उसके बाद ब्लैंक कब यूँगे, पेज लाने के लिए। अब रहता है पेज ब्रेक, पेज ब्रेक ऐसे में डाटा लिख दिया, यहाँ पर ये सारा डाटा मैंने लिख, ये डाटा ना मेरे को आगे डाटा पिछले पेज में भेज, इस पेज को नहीं रखना, इसमें रखना है। जैसे कि यहाँ रख लिया, ऊपर वाला यहाँ ही रहना चाहिए और बाकी वाला अगले पेज के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कोई फोटो लगाना या कुछ एडिट क्या करेंगे, इसी रहता आपका पेज ब्रेक। चलते चलते काम करते करते ब्रेक देना। जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, अब ऊपर वाला डाटा इतना इसके अंदर रह गया, ऐसा नहीं कि अगला ब्लैंक पेज आएगा, ब्लैंक पेज नहीं आएगा, अब अगला जो डाटा है वो अगले पेज के तुरंत इसके अंदर आ जाएगा। आ गया, बीच में खाली पेज नहीं आया, यानी कि आपका ब्लैंक पेज नहीं आया, डायरेक्ट आया है पेज ब्रेक, यानी कि जो डाटा मैंने सेलेक्ट किया था वो आधा डाटा कहाँ चला गया, अगले पेज के अंदर। इस प्रकार आपका ये टॉपिक होता है ख़त्म। सरल है। चलो कवर पेज के अंदर अब यहाँ पर देखेंगे रिमूव करंट कवर पेज। ये रहता है अगर मेरे को कवर पेज नहीं चाहिए, मेरे कवर पेज नहीं चाहिए तो आप करंट कवर पेज हटा दो यहाँ से, तो आपका ऊपर वाला कवर पेज हट जाएगा जैसे आपने क्लिक किया तो, क्योंकि आपने रखना तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, उसको हटाओगे। तो हटाने का तरीका ये रहता है, जैसे यहाँ जाओ ब्लैंक पेज के अंदर, सॉरी कवर पेज के अंदर और रिमूव करंट कवर पेज, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। उसके बाद रहता है इसके अंदर भी अब आता है इनेबल कंटेंट अपडेट फॉर ऑफिस कम। ये रहता है किसी भी डाटा को ऑनलाइन लेना। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये अभी बोलेगा नहीं, क्योंकि अभी इसके अंदर इंटरनेट जुड़ा हुआ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा। अगर इंटरनेट जुड़ा हुआ होगा तो डायरेक्ट वेब पे जाएगा, वेब से बोलेगा कि कौन सा आपको चाहिए, वो डाउनलोड करके इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं कवर पेज। मानो कोई गूगल से भी अपन डाउनलोड करते हैं कि मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को बढ़िया वाली फ्रेम चाहिए, तो आप बढ़िया क्वालिटी के आप डाउनलोड करते हो, उसके बाद आप इंसर्ट करते हो। कई बार क्या रहता है कि आप फोटो बढ़िया डाउनलोड करते हो, उसके अंदर एडिट करते हो, तो इसी प्रकार डाउनलोड करके भी इसके अंदर कोई भी कवर पेज बना सकते हैं। कवर पेज बहुत सारे, आप इनमें से कोई भी पसंद आए वो आप ले सकते हैं, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो कवर पेज आपने दिया है, ये जो कवर पेज आपने दिया है, इस कवर पेज को मेरे को क्या करना है, एडिट करना, दूसरा बनाना है, तो आप बना सकते हो। यहाँ से इसको हटाना है तो हटाओ, नहीं हटाना तो आपके पास एक फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा, तो इसके अंदर जाके भी इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, इसके अंदर जाके भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये वाला, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, तो जो भी आप लेंगे वो फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हो सरल तरीके से। सरल तरीका है, अलग ऑप्शन आ जाएगा और जो चेंज करना वो कलर आप यहाँ से चूज
कर लो। जो इसके अंदर कलर था वो आपको यहाँ दिखने को नहीं मिलेगा। अगला है जैसे कि ये वाला मेरे को पसंद तो ये ले लो, जो आपको चाहिए वो कवर पेज आप ले सकते हो। उसके बाद क्या रहता है, ब्लैंक पेज क्या काम आता है, खाली पेज लाने के लिए। उसके बाद पेज ब्रेक, अगले पेज के अंदर जाना, जहाँ काम करे वहाँ छोड़ के अगला जो मैंने लिखा वो अगले पेज पे भेजना। रहता है आपका पेज कंप्लीट। अब आगे बढ़ेगा इतना ही, ठीक है, टेबल पढ़ ले। अब टेबल आती है, कई बार आपको टेबल बनानी पड़ती है किसी भी पैराग्राफ के अंदर, और किसी भी, एक तो जो टेबल होती है एक तो मैन्युअली बना सकते हो, खुद आप बना सकते हो। दूसरी रहती है आप इसके अंदर ऑप्शन रहते हैं क्विक पार्ट के रूप में, फटाफट आप नंबर डालो तो भी आ सकती हैं, आप सेलेक्ट करो तो भी आ सकती है। आपको कौन सी पसंद है, आपको कौन सी पसंद है वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पर कोई सारणी लानी, क्या लाना है, सारणी लानी है, तो मैं कैसे लाऊंगा टेबल को, जैसे यहाँ जाऊँ और यहाँ से माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखो और यहाँ से इतना खींच दो, जितनी आपको सारणी चाहिए इतनी आप ला सकते हो। जैसे ही मैंने छोड़ दिया क्या हो जाएगा, ये सारणी आपके सामने आ जाएगी, उसके अंदर आप डाटा भी डाल सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि मेरे को क्या करना है, सारणी मेरे को खुद को बनानी नहीं है और सेलेक्ट भी नहीं करनी, डायरेक्ट नंबर और सारणी आनी चाहिए, डायरेक्ट नंबर डालो और टेबल आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है तीर का एक आइकन, इसके ऊपर क्लिक करो। अब नीचे आता है ऑप्शन इंसर्ट टेबल। जैसे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूँगा तो आपको पूछेगा रो कितनी चाहिए, कॉलम कितनी चाहिए। अब आपको जैसे यहाँ पर कॉलम दे रखे 5, मैं कर लेता हूँ यहाँ 10 और रो कर लेता हूँ 1, रो कर लेता हूँ 1, तो 10 कॉलम आ जाएंगे, रो सिर्फ 1 ही आएगी। कैसे, जैसे मैंने किया अब दिखाई दे रहा है 10 कॉलम आ चुके, 10 कॉलम आ चुके दिखाई दे रहे। इस प्रकार भी आप इंसर्ट कर सकते हो, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। दोबारा अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर दूसरी ये सारणी लेते, जैसे कि इंसर्ट टेबल दोबारा ले लेते। अब मेरे को यहाँ पर चाहिए 2, 4 कर लेते, और यहाँ पर चाहिए 20, कितनी चाहिए 20, तो भी आ जाएगी। तो संख्या आप जितोगे आ जाएगी, कोई ज़्यादा झटमा के अंदर जो टेबल नंबर डाल दो और अपने आप टेबल इंसर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने ओके किया, रो कितने आ गई, 20 आ गई, और कॉलम कितने हो गए, 4, 2, 3 और 4। इस प्रकार भी आप टेबल बना सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हो और सेलेक्ट करके भी आप ले सकते हो। लेकिन मेरे को तो खुद को बनानी है, ज़्यादा होशियार वे वो कि मैं तो खुद ही बनाएंगे, मेरे को किसी की बनी हुई नहीं चाहिए होते, और बोलते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनके लिए काम रहता है। अगले टॉपिक में चले जाते हैं। अब मैं वो भी करता हूँ, जैसे कि मेरे को कोई टेबल बनानी है, क्रिएट करनी है, ना कि मेरे को नंबर डालने, ना किसी के सेलेक्ट करना, तो मैं क्या करूँगा, सेम ऑप्शन यहाँ जाओ और यहाँ पर लिखा हुआ रहा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का अर्थ होता है खुद क्रिएट करो। अब जैसे ही मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ से आपके साथ पेंसिल आ जाएगी माउस के कर्सर के साथ, माउस पेंसिल आपको उसका दबा के रखो, इतनी सारी बनानी बड़ी आप बना के छोटी बना दो, जितनी इतनी बड़ी बना सकते हो। अब मैं बॉक्स भी बनाएंगे ऐसा, ये तो बॉक्स खा, इसके अंदर तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर पकड़ो और किस साइज़ चाहिए सेलेक्ट यहाँ कर लो, छोड़ और वाओ यहाँ पर जाओ, और इस प्रकार बनाते जाओगे, जितनी बनानी इतनी बनाते जाओगे। ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो अगर आपको पसंद। मान इसने कोई हेडिंग डाल दी ऐसी, जैसे कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, 3 टाइप हो चुके, 3 टाइप के अंदर भी डिजिटल कंप्यूटर और 4 टाइप हैं, तो 4 टाइप को मैं उसी के अंदर लिखना चाहूँ। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया मैंने टाइप ऑफ कंप्यूटर, और 4 कंप्यूटर का यहाँ पर हेडिंग मैंने दे दी, जैसे कि ये दे दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर उसके अंदर भी हेडिंग दे दी उसके नीचे, और उसके अंदर भी मैं हेडिंग दे के नीचे। इस प्रकार आप पिरामिड ऐसे भी सारणी बना सकते, बना लोगे ऐसे पिरामिड दे, सब ने बनाया हुआ है, 10वीं क्लास तक सब पिरामिड ही बनते हैं हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, जैसे कि टाइप ऑफ कंप्यूटर लिख दिया, उसके बाद उसके भी भाग है और उसके भी भाग के भी भाग, ऐसे भी आप सारणी बना सकते हो। आपको अगर बनानी आती है तो, बनानी क्या आती है आपको, बनाना ही है। एक तो बनी हुई मिलती है, वो तो डायरेक्ट मिलती है, आपको कॉलम और रो मिलते हैं, लेकिन मेरे को तो क्या करना है, बनाना। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट के अंदर, और जहाँ पर भी बनाई वहाँ माउस का कर्सर लेके जाओ, और यहाँ पर जाओ वापस ड्रॉ टेबल,
ये रहेगी आपकी ड्रॉ टेबल बनाने का तरीका, यानी कि खुद क्रिएट कर सकते, खुद क्रिएट कर। लेकिन को अपना एक्सेल वाली चाहिए, क्या ये एक्सेल वाले को एक्सेल वो तो, लेकिन फिर भी आप देख लेते एक्सेल वाली कैसे आती है। तो आपके साथ ऑप्शन दिया हुआ एक्सेल रीड सीट। ये सीट कैसे बनेगी, ये सीट एक्सेल जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो डायरेक्ट ओपन होगा एक्सेल के अंदर। हो गया एक्सेल, जैसे इसके ऊपर करता हूँ ये डायरेक्ट ओपन हो चुका एक्सेल के अंदर। ये आपका एक्सेल के अंदर जो भी सारणी आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाओ और इतनी सारणी बनानी इतनी बना लो, राइट क्लिक और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉलम, यहाँ पर बना दो ऑल बॉर्डर और यहाँ पर कर दो क्लिक, ये आ जाएगी आपकी सारणी। लेकिन ये समझ में जब आएगा तब अपन जब एक्सेल पढ़ेंगे तब समझ में, कब आएगा ये एक्सेल पढ़ेंगे तब कि ये सारणी कैसे आई। अब आपको यहाँ पर धुंधली धुंधली सारणी भी दिख रही है, धुंधली दिख रही है, ये भी कैसे आई, लेकिन ये प्रिंट के साथ कभी भी नहीं आएगी, प्रिंट के साथ कभी भी नहीं आएगी। ये एक्सेल का गया का भाग जितना आप ऐड करोगे वो ही जो आपने सारणी रखी इतनी ही प्रिंट होगी, जो दिखती हैं वो कभी भी प्रिंट नहीं होती है। आपने कोई डाटा लिख दिया और आपने बॉर्डर नहीं बनाई तो आप जैसे प्रिंट दोगे तो बॉर्डर में नहीं आए, खुले में आएगा, खुला खुला। तो ध्यान रखना कभी भी एक्सेल के अंदर बॉर्डर नहीं बनाओगे तो वो खाली ही आएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है साइड में, ये सिर्फ आपको काम करने के लिए बॉक्स दिखाई देते हैं, न कि इस्तेमाल हो। इस्तेमाल करने के लिए आप दोबारा इस पर क्लिक करो वापस एक्सेल के अंदर। तो इस प्रकार हम पढ़े एक्सेल, ये एक्सेल पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा, पहले समझ में कभी भी नहीं आएगा। वैसे जानकारी होना जरूरी कि इस प्रकार भी इंसर्ट होती है। उसके बाद रहता है टेबल, क्विक टेबल, जो पहले से जैसे कैलेंडर है, कोई अलग अलग डिज़ाइन दे रखी, जैसे कोई आपने देखा होगा मेन्यू दे रखी होती है, किसी के दवाई के हिसाब से कोई टेबल दे रखी है, किसी के कैलेंडर के हिसाब से, कैलकुलेटर के हिसाब अलग अलग देगी, तो आप वो भी ले सकते। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही, एक तो यहाँ पर है कैलेंडर भी है, डबल डाटा, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। और जो भी जैसे ये सारणी ले ये मैंने ले ली, अंदर भी ऐड तो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ यहाँ पर मेरे को कॉलम है तो भी हटा सकते, भी लिख सकते हो, यानी कि जो कुछ चाहिए वो आप टाइप कर दो। ये भी सारणी रहेगी आपके इसी के अंदर। ये रहती क्विक, क्विक यानी शीघ्र, मतलब फटाफट इंसर्ट करना, उसके बाद फटाफट मेरे को इसके अंदर डाटा डालना। अब मैं वापस सारणी में जाऊंगा, सारणी बनाऊंगा और डाटा लिखूंगा, तब तक टाइम लगेगा। और मेरे पास ऐसे डाटा है जो फटाफट मेरे को करके देना है, तो इस प्रकार भी आप करके दे सकते हो। ऐसा समझ में, ये है आपकी टेबल। टेबल कंप्लीट सभी के, कोई डाउट? चलो एक और डाउट है। अब ये होगी टेबल। अब टेबल के अंदर भी मेरे को टेबल एडिट करनी। अब टेबल तो मैंने बना दी, टेबल भी एडिट करनी पड़ेगी। कई बार क्या रहता है टेबल के अंदर बॉडी थोड़ी बड़ी बनानी, किसी के बढ़िया चाहिए, अलग अलग डिजाइन में चाहिए, तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं टेबल के टूल्स। टेबल टूल्स आ जाते हैं जिसमें डिज़ाइन और फॉर्मेट रहता है, लेआउट रहता है। जैसे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो कौन सी डिज़ाइन आपको चाहिए इसके अंदर, तो डिज़ाइन बहुत सारी आपको मिल जाएगी। इनमें से जो भी चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो, और जहाँ पर भी सेलेक्ट की कौन सी फाइल थी इसके अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि आपने ये सेलेक्ट कर रखी है तो इसके अंदर ये फॉर्मेट आ जाएगा। अगर मेरे को और भी फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ पर जाओ तो दूसरा फॉर्मेट आएगा। जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप फॉर्मेट ले सकते हैं। उसके बाद रहता है आपका लेआउट, क्या रखना इसका, तो लेआउट बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से कोई भी आप पसंद करके ले लें। क्यों? क्योंकि एक एक चाहिए वो आप एक एक करते जाओ यहाँ से, जैसे कि ये है, जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ले लो। जैसे ये वाली है, जो भी आपको पसंद है उसको पहले सारणी को सेलेक्ट करो, उसके बाद डिज़ाइन टेबल टूल्स के अंदर जाओ और उसके बाद डिज़ाइन करो, डिज़ाइन के बाद लेआउट करो। सरल है। डिज़ाइन और लेआउट आपको प्रैक्टिकल करने के बाद ही समझ में आएगा, पहले समझ में नहीं आएगा। आप खुद को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तो टेबल हमने देख लिया, जैसे यहाँ टेबल सिंपल दे रखी है, यहाँ तो कोई डाटा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही डिज़ाइन के अंदर जाओगे तो पता नहीं कितने ऑप्शन आपको मिल जाए, बहुत ऑप्शन है। तो इसको एक करके सभी का इस्तेमाल एक बार कर लेना, उसके अपन देखेंगे बस इसी डिज़ाइन, लेआउट और एक और ऑप्शन आ जाए फॉर्मेट। 3 ऑप्शन एक साथ चलेंगे तब पढ़ेंगे अपन डिज़ाइन, लेआउट साथ। प्रैक्टिकल आपको करते हैं कि मैं लंबा टॉपिक है। उसके बाद आता है इंसर्ट टेबल, पेज कंप्लीट। अगला लें या कल? बस ज़्यादा हो जाएगा, अपनी नींद आवा मड़ी है, सही नींद आवे, और भी नींद आ रही थी इसको। हाँ नींद आ जाती, पता है, खाना खादोड़ो फूल बेटो, नींद तो मोड़ो नहीं आवे, खाटी छाछ पियोड़ी है बेटो, नींद भी है ठीक है।